कर्म भूमि जाने जाने वाली जगह में पहुंचा हूं, जो सिकटा ब्लॉक के अंतर्गत आता है और वहां में हूं और मैनाटांड़ प्रखंड के सीमावर्ती सिकटा है और सिकटा के बगल में मैनाटांड़ है, इसलिए मैं मैनाटांड़ ब्लॉक में बैठा हूं। हुआ सगरहमा पंचायत में बैठा हूं। मुन्ना शाह जी मुखिया हैं और जनप्रतिनिधि मिलन हो रहा है। वर्तमान जो एमएलसी महोदय हैं श्री राजेश राम जी, वो अपनी जनसभा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं। और एक बात मैं बता दूं कि इस उत्तर बिहार के नाच जानने वाले लोगों में एक ये भी आते हैं जो सबसे ज़्यादा दिनों से इस पद को सुशोभित करते रहे और बहुत सारा कार्य इन्होंने किया, जो इस चंपारण की धरती के लिए एक अनोखा सवाल है। और इस बार भी ये चुनाव मैदान में है। अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संपर्क और व्यवहार उत्तम गिने जाते हैं और ये जनप्रतिनिधियों की बातों को सुनते हैं और अपनी बातों को भी जनप्रतिनिधि तक पहुंचाते हैं। जनाब, आपका इस संदर्भ में क्या कहना है? आप कितने दिनों से इस पद को शोभा दे रहे हैं? देखिए, हम तो पश्चिम जिले के स्थानीय पालिका निवासी क्षेत्र हैं और 3 बार से चुनाव जीत करके और विधान प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। सबसे प्रथम आप कब जीते? मैं 2003 में चुनाव जीता यहाँ से, फिर 2009 में जीता और फिर 2015 में सारे हमारे पश्चिम जिले के जो निकाय के हमारे प्रतिनिधि हैं, सबने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं जीत कर लगातार करीब 18 वर्षों से प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। और मैंने जो किया है वो सारे लोग हमारे कार्यों से अवगत हैं। मैंने आपको भी जानकारी दे दें कि आज पंचायती राज का स्वरूप जो बदला है, यह स्वरूप 2000 में 1 मिनट नहीं था। हम लोग गए, संघर्ष किए, लड़ने का काम किए, तब जा कर के यह हुआ है। आज पंचायती राज व्यवस्था में जो आरक्षण लागू हुआ है, आज पंचायती राज के में जो अछूत जाति, जनजाति, अति पीड़ा और 50% हर वर्ग की महिलाओं को जो आरक्षण मिला, ये हमारी लड़ाई के पत्थर है और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का यह देन है। दूसरी बात बताएं कि पंचायती राज के अंदर आज जो पंचायती राज, ग्राम कचहरी, नगर निकाय के प्रतिनिधियों को जो भत्ता की नियत भत्ता की राशि जो मिलती है, मंथली राशि मिलती है, यह भी 2001 में यह व्यवस्था नहीं था। हम लोग सदन में गए और लड़ने का काम किया, तब जा करके हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अब सदन में आकर के हम लोगों ने संघर्ष किया, तो उन्होंने आकर घोषणा किया कि अप्रैल 2008 से हम जो है नियत भत्ता और दैनिक भत्ता की राशि देंगे। और हम संघर्ष करते रहे, फिर 2013 में बढ़वाने का काम किया और 2015 में बढ़वाने का काम किया। अभी तक कितने क्वेश्चन आपने किया और कितने का समाधान हो चुका आपके इस 3 टर्म के कार्यकाल में? कौन सा बड़ा काम आपने किया? क्वेश्चन तो बहुत, मिसाल के रूप में छोटा सा हमने तो आपको बताया कि क्वेश्चन तो बहुत होने के हमने किया और क्वेश्चन की संख्या देखिए लगभग क्या होगा? अब लगभग संख्या हम ऐसे कहना इस वर्ष में आपने कितने क्वेश्चन किए जो जनहित में था? अभी इस वर्ष में तो हम है ही नहीं, हमारा कार्यकाल समाप्त हो चुका है। कार्यकाल के जो समाप्त पहले हमने अब करीब कोई हमको लगता है कि हर वर्ष में 200 से कम हम लोग ने, 250 से कम हम लोग ने क्वेश्चन मैंने अधिक ही किया है। इसी वर्ष में 250 से 200 से कम क्वेश्चन नहीं रहा। ये सोच किसकी थी जिसके तहत आप इतने ऊंचे पद को सुशोभित कर रहे हैं? ये गांधी की सोच थी कि गांव के विकास से ही शहर का विकास होगा और देश का विकास होगा। महात्मा गांधी का सोच तो था ही, लेकिन ये हमारे भारतीय संविधान का यह देन है और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का देन है। अगर यह कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था नहीं रहता, पंचायती राज या लोकसभा और विधानसभा का यह धारणा नहीं होती, तो यह अवसर हम लोग को नहीं मिलता। और इसमें सबका कल्याण और सबका विकास होना चाहिए, इसके संदर्भ में आप 2 शब्द बोलें। देखिए, तो भारतीय संविधान का ही तो देन है, इसी के लिए तो बना हुआ है। आज लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी, नगर परिषद, नगर पंचायत, ये तो आम लोग की धारणा के हिसाब से ही बना हुआ है। उनके विकास और उनको गति देने, नए लोगों को जागरूक जो कर रहे हैं, जो नए जनप्रतिनिधि आए हैं इस बार, आपके नया जीत हुई है, नए लोगों को वो चुनाव कैसे होगा इसके संदर्भ में 2 शब्द। कैसे वोट पड़ेंगे, कैसे उनको मताधिकार का
इस्तेमाल करना है, इसके संदर्भ में जरा बताया जाए। अपने जो हमारे जो प्रतिनिधि हैं जो पुराने सब अवगत हैं, लेकिन जो नए हैं उनको हम यह जानकारी दे रहे हैं कि बिहार विधान परिषद का जो स्थानीय निकाय का चुनाव जो होना है, इसका बूथ जो है प्रखंड लेवल पर होता है, प्रखंड पर ही होता है। आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ वोट जो देने जाएंगे आपको बैलेट मिलेगा, और बैलेट में जो मिलेगा तो बैलेट पर उम्मीदवार का नाम होगा और चेहरा का फोटो होगा। उस पर जो है वहाँ कोई चुनाव चिन्ह नहीं होगा, उसको आपको वरीयता क्रम में आपको वोट देना है। तो आप जाएंगे तो मैं तो अपने लोगों को बता रहा हूँ कि आप जाएं, मेरे नाम के सामने रोमन का अंग्रेजी का एक लिखने का काम करेंगे और लिख करके मोड़ करके डाल देंगे, वह वोट मुझे प्राप्त हो जाएगा। वह एक किस चीज़ से लिखा जाएगा, अपनी कलम से या उसका स्पेशल कलम होगा? जो वोट देने का जो है, जब बूथ पर जाएंगे तो वहाँ बूथ पर ही कलम मिलेगा और उसी कलम से वोट इनको देना है हमारे प्रतिनिधियों को। धन्यवाद। मैं मिला रहा था राजेश राम जी से, जो एमएलसी लगातार हैं, और इस बार भी जनता ने चाहा और सही आशीर्वाद मिला तो चंपारण को ऊंचे स्तर तक पहुंचाएंगे और निरंतर आम जनमानस की बातों को सुनते हैं। ये बताइए, इस बार आपका क्या वादा है जनता से, आपके वोटरों से क्या वादा? हमारा वादा, हमारे वोटर तो हमारी जनता, हमारे वोटर जनप्रतिनिधि, हमारे पंचायती राज नगर निकाय के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, हमने तो कहा कि हमने आपकी लड़ाई लड़ा है और तो वह वेतन भत्ता की राशि आपको जो मिलता है, इस बार मैं जाऊंगा तो उसे बढ़ाने का काम करूंगा। सर्वप्रथम इस काम पर मैंने ये भी बताया कि जो है, जो हमारे प्रतिनिधि का कार्यकाल जो पूरा हो जाता है और उसके बाद वह पदच्युत हो जाते हैं और कल चुनाव हार जाते हैं, तो वैसे प्रतिनिधियों के लिए भी सरकार पेंशन योजना लागू करे, ये भी लड़ाई हम लड़ेंगे, निश्चित रूप से ये भी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे हाउस के अंदर। और एक चीज़ हमने बताया आपके सामने कि जो है ग्राम सभा के माध्यम से पहले आवास का जो सूची होता था वह पारित होता था, जो वह अधिकार हमारे पंचायत के प्रतिनिधियों से छीन लिया गया है। इस चीज़ को हम जो है अब इंदिरा आवास सहायक और वीडियो मिल करके उसको सीधे कर रहे हैं। तो मेरा प्रयास होगा वह शक्ति फिर मिले और वो इंदिरा आवास तो नहीं, अब आवास योजना रह गया है, उस आवास का जो है जो सूची बने वह निश्चित तौर से ग्राम सभा से पारित हो, यह अधिकार पंचायत को मिले। आप इसके विरुद्ध भी आवाज उठाएंगे? हाँ, निश्चित तौर से मैं इसके विरुद्ध आवाज उठाऊंगा। वर्तमान में आप जनप्रतिनिधियों को क्या कह के और अपनी दूसरी बारी के संदर्भ में अवगत करा रहे हैं? हमने तो सारी बात अभी आपको बता दिया कि हम तो सारे बात बता चुके हैं, हमने आपको क्या दिया, और ये भी मैंने बता दिया कि मैं जाऊंगा तो अगला स्टेप मेरा क्या होगा, अभी आपको मैंने गिना दिया। अब इसके अलावा एक चीज़ और है कि कुछ बातें आई है सामने कि एक पंचायत के अंदर एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर बाढ़ आता है या अग्नि होता है, कोई इस तरह का कोई जहाँ बहुत ज़रूरत है, और मुखिया से, हमारे आदरणीय मुखिया से, हमारे पंचायती राज के प्रतिनिधियों से लोग मांग करता है कि यह मुक्त तुरंत यह काम हो, और वैसा फंड नहीं रहने करते हमारे सारे प्रतिनिधि हतप्रभ हो जाते हैं। तो हम तो प्रयास करें कि सरकार से कि हर पंचायत में कुछ ऐसा निधि दिया जाए जो इमरजेंसी निधि हो, जिसको रखा जाए और आवश्यकता पड़े तो उसका ही हमारे प्रतिनिधि करें। मैं चाहूँगा कि वर्तमान जिन्होंने माननीय को बुलाया है, और अब कहें मुन्ना शाह जी मुखिया हैं यहाँ के। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि मैनाटार प्रखंड के महुआ सबरुआ पंचायत से मैं मुखिया हुआ, और सबसे पहले राजेश राम जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हम लोगों के बीच में आके अपना बहुमूल्य समय दिया, और सभी मैं मुखिया से और मेरे पंचायत के वार्ड सदस्य बीडीसी से आके मिले और अपना जो शब्द था उन्होंने अपना रखा, और हम लोगों ने क्या आस्था रखते हैं इनके प्रति आप? जी, इन्होंने तो 18 साल इस मैंने चंपारण को दिया है, और इनसे उम्मीद यही होगी कि अगर यह जीतते हैं तो हम लोगों की बातों को यह अपने विधान परिषद में जाके अच्छी तरह से उठाएं। हम लोगों की जनप्रतिनिधियों की जो मांग है उसको जो वहाँ अपना मांग करें, या हमको जो नहीं मिल रहा है हम जनप्रतिनिधियों को वह मिले। जनप्रतिनिधियों के अधूरे सपने को ये पूरा करेंगे। जनाब, आपका अपना पूरा पर दो सब। मेरा नाम गणेश शाह, पंचायत से वार्ड सदस्य हैं। क्या कहना है, वर्तमान जो चुनाव हो रहा है, ये चुनावी समागम है, लोग मिल रहे हैं, ये प्रथम है या और कोई भी विचरण कर रहे हैं? 18 साल से रहे हुए हैं तो प्रथम तो है। बहुत अच्छा हम लोग बात सुने हुए हैं, हम भी सुने हुए हैं कि हाँ
आते जाते रहते हैं। नेताओं की तो बात बड़ी होती है, काम छोटे होते हैं। आप भी इसके संदर्भ में दो नहीं शब्द। नहीं नहीं नहीं, बात क्यों होगी? काम तो हुआ है, काम जो हुआ है अच्छा हुआ है। और भविष्य में इनसे कुछ आशा आप रखते हैं? रखेंगे, जरूर रखेंगे। इसलिए आप इनकी सभा में उपस्थित हैं। धन्यवाद। चाहूँगा आप दो शब्द पंचायती राज विकास और विनाश इस हम पर वार्ड बोले। नंबर 1 से वार्ड सदस्य मोहम्मद जियाउर रहमान हैं। हमें पूरी उम्मीद है एमएलसी साहब राजेश राम से कि हम लोगों ने जो बात रखा है इनके सामने, ये एमएलसी साहब उस बातों पे ये वोट में सुन रहे हैं कि पूर्व से भी सुनते आए हैं पूर्व और से भी सुनेंगे? सुनते में नहीं आए हैं। हमने देखा भी है कि ये जुझारू हैं, देखा भी है। मेरे गांव में इनका काम भी हुआ है। इसलिए आप आशा हम ही इनसे नहीं, प्रभावित विश्वास हैं। और प्रभावित प्रभावित हो और इनको हम जिताने का काम भी करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम अबुलैस हुआ, मैं वार्ड सदस्य वार्ड संख्या 2 से हूँ और इनके प्रति मैं भी आशा रखता हूँ कि जो भी हम लोग का समस्या होगा वो भी उठाएंगे वहाँ तक। और पहले से भी मैं इनके बारे में जानता हूँ कि अच्छे काम करते हैं और 3 टर्मों से जीतते आ रहे हैं। बिहार में जो वर्तमान स्थिति और परिस्थिति है वो खरीद फरोख्ती और तमाम उल्टे सीधे की है। क्या इसमें इतने ईमानदार किस्म के लोग आज? ना, ऐसा बात नहीं है, सब लोग खरीद फरोख्त वाले नहीं हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि फिर दूसरी बार भी इन्हीं को जिताया जाए। और मेरा ये आपको कुछ कहना है चुनाव के संदर्भ में? आप हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं और हिंदुस्तान में 3 सभाएं हैं, एक लोकसभा, एक विधानसभा और दूसरा है सो ग्राम सभा। तो ग्राम सभा को माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी ताकत दिए हुए हैं, जो उसी ताकत के अनुरूप ये सभी लोग वार्ड सदस्य वगैरह लोगों को पावर मिला है और पावर बेस्ड है। इन्हीं के द्वारा हुआ चुने हुए राजेश जी 3 टर्म से ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इन्होंने जुझारू रूप से जो जितना काम किया है, लोग बीत गए हैं, जितना काम इन्होंने विधानसभा में उठाया है और इन लोग अधिकार के लिए लड़ा है, ये बहुत ही सराहनीय है। और हम अपने तरफ से चाहेंगे, जदयू के प्रदेश के महासचिव के हैसियत से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इनको आजीवन विधान परिषद रहना चाहिए। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मदन पटेल, मैं जदयू प्रदेश महासचिव हूँ और मुजफ्फरपुर का प्रभारी हूँ और यहाँ मेरा स्थानीय घर है और मैं इस दल का सिपाही हूँ और इनके साथ खट रहा हूँ। दल और दिल दोनों के साथ, इनके साथ दिल तो शुरू से है और दल एक महान काम है, इसलिए दल के साथ, दिल इनके साथ है। अंत भला तो सब भला मानिए। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? वर्तमान तमाम लोगों से तो हमको इतना ही कहना है कि हम सबको अब शुभकामनाएं देंगे कि 9 वर्ष की शुभकामना कि सब लोग का 9 वर्ष मंगलमय हो और सब लोग मेरा साथ दें, बस करेंगे। इस धरती की तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा था और गांधी ने कहा था, चले थे गांधी और कारवां बनता गया, मंजिलें बढ़ती गई। इसके संदर्भ में 2 शब्द। लोग बढ़ रहे हैं तादाद में या नहीं? मैं तो जा रहा हूँ, मेरा एक कड़ी दूर ही रहा है, कारवा तो बनता ही जा रहा, फिर मैं इस बात सफल होऊंगा। धन्यवाद।